नमस्कार। पैरों की सूक्ष्म क्रियाओं का बड़ा महत्व है। घुटना दर्द जो है वो आम तौर पर एक उम्र के बाद होना शुरू हो जाता है। और देखिए, घुटने दर्द का वैसे तो अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है तो सबसे बढ़िया रहता है कि उसका कोई इलाज जो है हमें डॉक्टर से करवाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्रकार का हम ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके साथ साथ अगर यौगिक क्रियाओं को साथ में लिया जाए तो हमारे आसपास के जो मसल्स के ब्लड सर्कुलेशन को हम अच्छा कर दें तो घुटने में कुछ जो इफ़ेक्ट है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादातर अनुभव हमारा ये आया है कि जिनके घुटने दर्द की बड़ी समस्या थी उनको 1 महीने 2 महीने ये क्रियाएं करने से बहुत अच्छा लाभ मिला है। अब घुटना दर्द की कुछ नीचे बैठ के करने वाली क्रियाएं मैंने बताई, लेकिन कुछ लोगों के अनुभव ये आए कि घुटना दर्द में नीचे भी नहीं बैठा जाता। तो फिर एक अनुभव आया कि हम क्यों ना पलंग पर या फिर चेयर पर बैठकर ये क्रियाएं करें। और इसको देखिए, ये जो घुटने की जो क्रियाएं हैं ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं पैरों की, इनको कभी भी किया जा सकता है। आप अगर आराम से बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो इन क्रियाओं को ज़रूर करें। करना क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए, हम चेयर पे बैठे या पलंग पे बैठे, घुटने से पीछे की जो मसल्स हैं, घुटने को इससे बाहर निकाल लीजिए। भले ही चेयर हो, बेड हो, इसके किनारे से घुटने को बाहर निकाल कर और पैर को उठाने का प्रयास करें। ये उठाते ही हमारी जो घुटने की फ्रंट जो नसें हैं, जो आगे की नसें हैं, इन पर बहुत अच्छा दबाव, बहुत अच्छा खिंचाव जो है वो आता है। और ये खिंचाव आने से ही ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर पहुँच जाता है। करना क्या है कि सुबह सुबह बैठे, दोपहर में बैठे, शाम को बैठे। जिनके घुटना दर्द है वो चलने फिरने का तो उनका बहुत कम रहता है, बैठने का ही रहता है। तो बैठने का रहता है, चेयर पे ही बैठेंगे और तो कहीं बैठने की व्यवस्था भी नहीं होती। तो फिर क्या करें, इसी में बैठे बैठे जब याद आ जाए तब पैर को ऊपर किया और आगे पीछे इस प्रकार मूवमेंट किया। ये मूवमेंट जो है ये हमारी इन मसल्स को मजबूत करता है। हम इसे ऐसे नीचे ज़मीन पे पैर टेक के ही तो बैठते हैं, तो बस ऐसे उठा के बैठे रहो, बात करते रहो। यहीं पर इसी क्रिया को लाभ आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बुजुर्गियत के रोग हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे बैठे रहते हैं, आसपास बातें करते रहते हैं, अच्छा लगता है। और वहीं बैठे बैठे अपनी क्रियाएं करते रहें तो आपको देखिए, इससे मैंने ये देखा है कि महीने 1.5 महीने में बहुत अच्छा रिलीफ लगता है। चलने फिरने में, जैसे उठ के चलने में भी जितनी परेशानी थी वो भी 50% कम हो जाती है। तो ये पैर की अंगुलियों को, जैसे पहला काम किया, पैर को उठाया, ये पहला। दूसरा, पाँव के पंजों को आगे पीछे मूवमेंट 1-1 मिनट का आप सेट कर लीजिए कि भाई मुझे 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, और करके फिर फ्री हो जाइए। फिर 1 घंटे बाद में फिर टाइम मिला, फिर कर लीजिए। दोनों पैरों को आगे पीछे, ये दो क्रियाएं होंगी। 3 क्रिया, तीसरे नंबर की, पैर की अंगुली और अंगूठों को, केवल अंगुली और अंगूठों को आगे पीछे मूवमेंट करना, पंजा नहीं हिलाना, केवल अंगुली और अंगूठा इस प्रकार पैर की इस प्रकार जो है खींचना है। ये 3 नंबर क्रिया हो गई। 4 नंबर क्रिया हो गई जो ये हमारे ऊपर का घुटने का हिस्सा है, इसकी नसों को अपनी ओर खींचना। हालांकि यहाँ कम खींचा जाएगा क्योंकि पैर ढीला नहीं है, पैर टाइट है, ये नसें पहले से ही टाइट हैं, तो ये कम खींचा जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, सामने कोई स्टूल रख लीजिए या कोई ऊंचा कोई ऐसा स्थान जिस पर पैर टिक जाए। टिकने के बाद में घुटने की जो नसें हैं इनको अपनी ओर अपनी ताकत से खींचना है। इससे जो है पैर की नसें जब खींचेगी तो यहाँ पर भी ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। ये कुछ क्रियाएं, हल्की फुल्की क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं। चेयर पर बैठकर करके देखिएगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, क्या लगता है इसमें, कौन सा हमें टिकट कटवानी है, कहीं कहाँ टोल लग रहा है, बैठे हैं, करते रहिए। तो कोई नुकसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये करने से कोई हमें नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि नसें जो हैं इनमें ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचेगा। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि पहले 3-4 दिन ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि पहली बार जब भी किसी मसल्स को हम खींचते हैं, तानते हैं, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ पर एसिड जम जाता है। उसकी वजह से हमें 3-4 दिन तकलीफ़ होती है। तो ये ध्यान रखें कि पहले 3-4 दिन कम मात्रा में, जैसे दिन में 2 ही बार किया, फिर अगले दिन 3 बार किया, अगले दिन 4 बार किया, उससे अगले दिन 5 बार किया, ऐसे करते जाइए। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आपकी भी क्षमता बढ़ जाएगी और पैर जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। और पैर मजबूत हो गए तो जवानी की ओर अग्रसर होता है आदमी। मैंने पिछला वीडियो डाला है कि बुढ़ापा जो है वो पैरों से ही शुरू होता है। तो पैर मजबूत कर लीजिए, जवान हो जाएंगे और यही आपकी स्वास्थ्य के ऊपर सबसे बड़ी जीत होगी। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।